वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने रिपोर्ट्स को पढ़ना है। रिपोर्ट्स आर द फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ डेटाबेस। अभी तक हमने 3 पढ़ ली हैं, जिसमें टेबल, जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं, क्यूरीज, जिनके थ्रू हम डेटा को रिट्रीव कर रहे होते हैं या टेबल में सर्चिंग या डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। उसके बाद हमने फॉर्म्स पढ़े थे, जिनमें हम डेटा को इनपुट लेने के लिए या डिस्प्ले करवाने के लिए एक ग्राफिकल पेज, एक ग्राफिकल इमेज, एक ग्राफिकल स्क्रीन यूज़र को प्रोवाइड करते हैं, जिसके थ्रू वो डेटा इनपुट भी कर सकता है, डेटा को सर्च भी कर सकता है, फाइंड व्यू भी कर सकता है। आज हमने पढ़नी है रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स बेसिकली आउटपुट होती हैं, इनपुट के लिए या डेटा स्टोर करने के लिए नहीं यूज़ होती, या फॉर्म के अंदर डेटा सर्च करने के लिए यूज़ नहीं होती। जैसे टेबल्स, क्यूरीज और हमारे पास जो फॉर्म्स थे, उनमें हम किसी न किसी वे में डेटा के अंदर कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, डेटा को स्टोर कर रहे हैं, डेटा को सर्च कर रहे हैं, या हम इनपुट दे रहे हैं या आउटपुट ले रहे हैं। तो इन रिपोर्ट्स हमारे पास इस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होता। ये सिंपली क्या होती है, हमारे पास आउटपुट होती है हमारी डेटाबेस की। ये हमारे डेटा को, हमारी डेटाबेस में मौजूद टेबल्स हैं या हमारे पास जो क्यूरीज हैं, उन के डेटा को एक समराइज्ड फॉर्म में हमें आंसर प्रोवाइड कर देती है। एक समराइज्ड वे में हमारे पास आंसर्स, रिजल्ट या डेटा जो है, समराइज्ड डेटा हमें प्रोवाइड कर देती हैं। इसमें हम डिफरेंट डेटा पे डिफरेंट रिपोर्ट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स हम जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम ऐसी रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं जो हमें हमारे डेटाबेस में मौजूद सारी एक टेबल था जिसमें हमारे पास मार्क्स हैं, तो उन सारों की एवरेज बता दे, या उन सारों की हमारे पास उन पे एवरेज बता दे, उनका मीन बता दे, उनका मीडियन बता दे। इस तरह के जो कुछ ऑपरेशंस होते हैं मैथमेटिकल, जो हम एक फाइनल रिपोर्ट जनरेट करते हैं कि इस पूरे डेटा की समरी ये है कि इसमें इतनी वैल्यूज़, ज़्यादा वैल्यूज़ हाईएस्ट हैं, लोवेस्ट हैं, सेंटर्ड में हैं, या किस तरह की वैल्यूज़ हैं। हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स को जनरेट कर सकते हैं, और ये रिपोर्ट्स जनरेट होती हमारी डेटाबेस से ही है। हमने कहा ये आउटपुट ऑफ डेटाबेस है, तो ये जनरेट, या हम इनको जनरेट कैसे करते हैं, बाय मैनिपुलेटिंग, मीन बाय अप्लाइंग सम ऑपरेशंस ऑन डेटाबेस, बाय मैनिपुलेटिंग। ओके, ऑपरेशंस होगा तो ऑन डेटाबेस होगा। डेटाबेस के हम अपने डेटाबेस में मौजूद डेटा को ही मैनिपुलेट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसकी सारी वैल्यूज़ को हम चेक करते हैं, एनालाइज करके फिर हम बताते हैं कि हमारे पास क्या समरी आई है, क्या रिज़ल्ट आया है हमारी डेटाबेस का। डेटाबेस में सिर्फ हमारे पास एक न्यूमेरिक रिज़ल्ट्स नहीं होते, हम डेटाबेस की रिपोर्ट्स में ग्राफ्स और चार्ट्स भी ऐड कर सकते हैं। जो हमारे पास एक रिपोर्ट आ रही है, हम उसकी समरी बताने, समराइज्ड डेटा है ना, तो हम वो समराइज्ड डेटा टेबल की फॉर्म में बता दें, या हम उसका चार्ट शो कर दें, या कोई ग्राफ बना दें, बार चार्ट बना दें, पाई चार्ट, डिफरेंट चार्ट जितने भी आपके पास मैथ्स में होते हैं, इस फॉर्म में भी हम डेटा या अपनी रिपोर्ट्स को इन फॉर्म ऑफ ग्राफ्स और चार्ट्स भी शो कर सकते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट, हमारे पास इसकी एक और फैसिलिटी होती है कि जब हम यूज़र को अपनी समरी शो कर रहे होते हैं, तो ये इसका एडवांटेज भी है सिक्योरिटी पर्पस से भी, कि इट कैन नॉट बी एडिटेड, कि कोई यूज़र इसको चेंज नहीं कर सकता, इसमें कोई वैल्यू एडिट नहीं हो सकती, बल्कि जो रिज़ल्ट आपके पास एक रिपोर्ट जनरेट होके आ जाती है, सिर्फ आप उसको व्यू कर सकते हैं, आप उसको खुद से इंटरप्रेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि इसके इन वैल्यूज़ में, इन रिज़ल्ट्स में हमें क्या बताया गया। आप उन वैल्यूज़ को चेंज नहीं कर सकते एक बार जब वो शो हो जाती है। ठीक है, इसी तरह आप इसके थ्रू कैनॉट बी यूज्ड टू इनपुट डेटा, आप डेटा वैल्यूज़ इनपुट नहीं दे सकते। जैसे हमने फॉर्म में क्या किया था कि हम जो वैल्यू उसमें इंटर करके सेव करते थे, तो वो हमारे टेबल में जाके सेव हो जाती थी, जबकि रिपोर्ट्स में इनपुट
नहीं दे सकते, हम सिर्फ व्यू कर सकते हैं, एक आउटपुट के लिए हमारे पास यूज़ हो सकती है। अब रिपोर्ट्स को हम जनरेट क्यों करते हैं? फॉर प्रिंटिंग पर्पस के हमारे पास जो एक समराइज वैल्यू, एक समराइज समरी आ जाती है हमारे पास जब हमारे डेटा की, तो हम इसको प्रिंट कर सकते हैं बाकी लोगों को दिखाने के लिए, या मैनेजमेंट को, या हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है, या जो हमारे यूज़र्स हैं उनको हम बता सकते हैं कि ये प्रोग्रेस हुई है, हमारे जो डेटा था, हमारी जो पूरी कंपनी थी, उसमें हमने क्या अचीवमेंट्स की हैं, क्या फेलियर्स हुए हैं, वो सारी एक रिपोर्ट हम जनरेट करके उसको डिस्कस कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास यूजेस अगर इसके समराइज्ड फॉर्म में हम देखें तो सबसे पहले क्या है, ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इन फॉर्मेटेड वे। फॉर्मेटेड इसलिए कि हमारे पास हम सिर्फ ये टेबल्स में भी डेटा आ रहा है, फॉर्म्स में भी डेटा आ रहा है हमारे पास, लेकिन रिपोर्ट्स में वो डेटा फॉर्मेटेड होता है, उसका कोई स्टाइल हमने सेट किया होता है, उसमें कोई समरी का पैटर्न हमने बताया होता है कि सारी वैल्यूज़ नहीं देनी, उन वैल्यूज़ की हमें समरी निकाल के फिर उसको ग्राफ की फॉर्म में शो करना है, चार्ट की फॉर्म में शो करना है, टेबल की फॉर्म में शो करना है। अब एक टेबल में मार्क्स है स्टूडेंट के, तो हम उसे टेबल में शो करेंगे तो हमें मार्क्स शो कर रहा होगा, फॉर्म पे हम देखेंगे तो वो 1 बाय 1 स्टूडेंट्स के मार्क्स शो करवा रहा होगा। लेकिन जब हम समरी में उसे कहेंगे कि हमें एक क्लास हमने तुम्हें दी हुई है, इसके एवरेज मार्क्स जो है कैलकुलेट करके बता दो, तो वो सारे स्टूडेंट के मार्क्स प्रोवाइड नहीं करेगा, बल्कि उनकी एवरेज कैलकुलेट करके हमें शो कर देगा। अब नेक्स्ट हमारे पास जो इसका यूज़ है वो क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मीन कि हम इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स को प्रेजेंट कर सकते हैं। हम रिपोर्ट जब जनरेट करते हैं तो हमारे पास डेटा को प्रेजेंट करने के लिए, हमारी समरी को प्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट मेथड्स होते हैं, डिफरेंट वेज होती हैं। हमारे पास एक टेबल है, हम उससे ग्राफ भी ड्रा कर सकते हैं, हम उसी टेबल को यूज़ करते हुए एक समरी जो है आप कह लें, हम उसका मीन भी फाइंड कर सकते हैं, उसका मीडियन भी फाइंड कर सकते हैं, उसमें डिफरेंट समराइज्ड जो मेयर्स होती हैं वो हम उसमें से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास कैन बी यूज टू डिस्प्ले ग्राफ्स एंड चार्ट्स। आप चार्ट्स और ग्राफ्स भी इसके साथ डिस्प्ले करवा सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये इम्पॉर्टेंट कहाँ होती है, इस इम्पॉर्टेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, कि जब आपके पास एक कंपनी, अब एज ए स्टूडेंट आप पढ़ रहे हैं, लेकिन कंपनीज जब डेटाबेस को यूज़ करती हैं तो वो रिपोर्ट्स लेती हैं अपनी, फॉर एग्जांपल किसी एक कॉस्मेटिक कंपनी है, उसने अपना एक सर्वे करवाया है, उसके पास डेटा आ गया है, तो वो उसने थाउजेंड्स ऑफ यूज़र से डेटा लिया है। अब वो हर एक का डेटा अलग अलग उसको समराइज़ नहीं करते, क्या करते हैं, डेटाबेस में उसे सेव कर देते हैं, फिर हम उससे रिपोर्ट जनरेट करते हैं। रिपोर्ट में हमारे पास उन थाउजेंड की समराइज्ड फॉर्म आती है कि कितने स्टूडेंट्स, कितने कस्टमर्स ने जो है वो इसको लाइक किया है, कितनों ने डिसलाइक किया है, कितने यूज़र्स ऐसे हैं जिनको इसका पता ही नहीं है। फिर हम उससे ये भी पता चला सकते हैं कि किस एरिया के कस्टमर्स ने लाइक किया है, किस एरिया के कस्टमर्स ने डिसलाइक किया है। हम उसकी प्राइस के बारे में सर्वे करवाते हैं, तो कितने लोगों को के लिए वो रीज़नेबल है, कितने के लिए वो ज़्यादा है। तो फिर बाद में वो डिसाइड करते हैं कि ये प्रोडक्ट किस एरिया में ज़्यादा सेल होनी चाहिए, या किस एरिया में हम इसकी ज़्यादा मार्केटिंग करें, किस इसकी प्राइस को इंक्रीज़ करें, डिक्रीज़ करें, या उतना ही रहने दें। तो ये इस तरह की डिफरेंट डिसीजन, ये मैंने आपको छोटी छोटी एग्जांपल्स बताई हैं, लेकिन इनसे बड़ी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में डेटाबेस को यूज़ करते हुए अपने बिज़नेस को, अपनी कंपनी को इम्प्रूव करने के लिए, उसके बेनिफिट्स, उसके प्रॉफिट्स, उसके लॉसेस, उसके फेलियर्स, ये सब इन रिपोर्ट से पता चलता है। और फिर उसकी बेस पे हमारे पास डिफरेंट डिसीजंस की जाती हैं जो कि फ्यूचर के लिए उस कंपनी को, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिट करती हैं, उसको कोई फ़ायदा पहुंचा रही होती हैं। तो इसलिए जो रिपोर्ट्स हैं हमारे पास वो डिसीजन मेकिंग के लिए भी यूज़ होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, इसका जो एडवांटेज है कि ये
ओके, इम्प्रूव डेटाबेस एप्लीकेशन। आप डिसीजन अपनी प्रोडक्ट कंपनी के लिए भी कर रहे हैं और रिपोर्ट्स जनरेट करते हुए आपको अपनी जो आपने डेटाबेस बनाई है उसमें जो लॉसेस हैं, उसमें जो कमियां हैं या उसमें जो डिफेक्ट्स हैं वो भी पता चल जाते हैं। तो आप अपनी एप्लीकेशन को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपको आपकी समरी सही फॉर्म में नहीं प्रोवाइड हो रही या कहीं पे कोई डेटा वो मिस कर रहा है तो रिपोर्ट जनरेट करते हुए आपको उसका अंदाज़ा हो जाता है। तो इस तरह से आपने जो अपनी डेटाबेस जनरेट की है, आप उस एप्लीकेशन को, उस डेटाबेस को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। और ये हमें क्या करता है, जो हमारे पास क्यूरीज रिजल्ट्स होते हैं उनको भी हम डिस्प्ले करवा सकते हैं इन फॉर्म ऑफ रिपोर्ट्स। तो ये हमारे पास इसके कुछ यूजेस हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स। तो आपने फॉर्म की 4 टाइप्स पढ़ी थी, कॉलमनर, डेटा शीट, टैबुलर और एक और हमने पढ़ी थी। लेकिन रिपोर्ट्स की 2 टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं, जिनमें आपके पास नंबर 1 पे आ जाती है कॉलमनर, जिसमें आपके पास डेटा कॉलम्स की फॉर्म में सेव होता है या डिस्प्ले होता है। आपके पास एक रिकॉर्ड के डिफरेंट कॉलम्स टेक्स्ट बॉक्सेस की फॉर्म में बने होते हैं। और दूसरी फॉर्म या वे आपके पास होती है टैबुलर। इसमें आपके पास टेबल की फॉर्म में सारी रिपोर्ट शो हो रही होती है, जो डेटा शो हो रहा होता है वो टेबल की फॉर्म में बना हुआ होता है। क्या इसमें ये एक पेज पे फिक्स भी आ सकता है। ठीक है, इनमें रिपोर्ट्स में ये होता है कि ये ऑटोमेटिकली समटाइम जनरेट होती हैं, तो हमें टेक्स्ट बॉक्सेस इनपुट जो लेबल्स हैं वो इंसर्ट नहीं करने पड़ते, वो ऑटोमेटिकली उस पर हम उसको डेटा देते हैं और वो खुद जितने रिक्वायर्ड कॉलम्स के लिए टेक्स्ट बॉक्सेस हैं या लेबल्स हैं वो उनको ड्रॉ कर देता है। इसके बाद आपके पास नीचे आपका एक छोटा सा क्वेश्चन है, विच इज़ डिफरेंस बिटवीन फॉर्म एंड रिपोर्ट्स। तो ये आप लोगों के लिए असाइनमेंट है, आपने इसे पढ़ना है। कल मैं इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछूंगी कि फॉर्म्स और रिपोर्ट्स में क्या डिफरेंस है, आप इनको फॉर्म्स को किस वे में यूज़ करें, रिपोर्ट्स को किस वे में यूज़ करें। अच्छा, अब हमने पढ़ना है कि हम ऑटो रिपोर्ट जनरेट कैसे कर सकते हैं। तो इन स्टेप्स को मैं प्रैक्टिकली करके बताऊंगी, आपकी बुक पे स्टेप वाइज लिखा हुआ है। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, ओपन डेटाबेस। मैंने डेटाबेस को ओपन किया, MS एक्सेस को ओपन किया। रिसेंट में मेरे पास वो डेटाबेस आ रही है जिस पे हम काम कर रहे थे, उसे हमने ओपन किया। ओके, देन हमने क्रिएट पे जाना है और यहाँ पे ये आपको रिपोर्ट की सारे आइकन्स नज़र आ रहे हैं, ब्लैंक रिपोर्ट, रिपोर्ट डिज़ाइन, रिपोर्ट, रिपोर्ट विजिट और सिंपल हमारे पास नज़र आ रही है। ठीक है, उसके बाद हमने न्यू रिपोर्ट जनरेट करनी है तो हम विजिट के थ्रू करते हैं। ये देखें, रिपोर्ट विजिट हमारे पास ओपन हो गया है। आपके पास जब ये रिपोर्ट विजिट ओपन होगा, अच्छा चलिए विजिट की आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। अभी हमने क्या करना है, एक रिपोर्ट जनरेट करनी है। हम क्रिएट पे आएंगे और हमारे पास ये रिपोर्ट्स की ऑप्शन आ रही है, हम इस पे क्लिक करेंगे। न्यू रिपोर्ट हमने यहाँ पे आपके पास एक ब्लैंक रिपोर्ट की ऑप्शन आ रही है और रिपोर्ट डिज़ाइन की, हम ब्लैंक रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे देखिए, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। ये आपके पास हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास ऑटो रिपोर्ट की ऑप्शन कहाँ पे आ रही है आपके पास। अच्छा, मैं क्रिएट पे जाती हूँ कि ये रिपोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो ये देखें उसने एक रिपोर्ट क्रिएट करके जो क्यूरी सिलेक्टेड थी यहाँ पे उससे रिलेटेड हमें रिपोर्ट जनरेट करके प्रोवाइड कर दिया, उसने ऑटोमेटिकली इसको ले लिया है। अच्छा, अब आपके पास यहाँ पे जो ऑप्शन है वो थोड़ी डिफरेंट है 2003 में जो आपकी बुक में है, इसलिए आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, उन स्टेप्स को भी याद रखना है। ये यहाँ पे डिफरेंट स्टेप्स हैं क्योंकि ये लेटेस्ट वर्जन है। क्रिएट पे गए हैं, ये रिपोर्ट,
जिस भी टेबल क्यूरी की आपने रिपोर्ट बनानी है, देखिए मैंने कस्टमर को सिलेक्ट किया है, तो यहाँ से रिपोर्ट पे क्लिक करूँगी तो उसने कस्टमर की रिपोर्ट मुझे शो कर दिया। अब अगर मैं इसकी बाकी ऑप्शंस को एक्सप्लोर करती हूँ, शायद हमें वो विंडो मिल जाए ताकि आपको वो भी नज़र आ जाए। इस रिपोर्ट को क्लोज कर देती हूँ, नो क्रिएट पे जाते हैं। जो आपके पास अभी मैंने आपको बताया है कि ये आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है ऑटो रिपोर्ट जनरेट करने का, इसमें प्रोसीजर आपकी जो बुक में आ रहा है वो यहाँ पे उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि आपने पहले एक रिपोर्ट के टैब को ओपन करना है, फिर वहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रही होगी न्यू रिपोर्ट की। आप न्यू रिपोर्ट की विंडो को ओपन करेंगे तो फिर वो आपसे पूछेगा कि आपने कौन सा टेबल या कौन सी क्यूरी सिलेक्ट करनी है। आप उसे सिलेक्ट करके और फिर आप उसे ओके कर देंगे तो वो न्यू रिपोर्ट को जनरेट कर देगा। लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या मेथड है, ये वही क्वेश्चन है ऑटो रिपोर्ट वाला। आपने पहले यहाँ से टेबल या क्यूरी जिस पे आपने रिपोर्ट बनानी है, फॉर एग्जांपल ये मैं हॉल का टेबल, ये बुकिंग डिटेल की क्यूरी, इसको सिलेक्ट कर लिया है और ये रिपोर्ट का आइकन आ रहा है, ये ऑटो जनरेटेड में ही आता। अब इसे सिलेक्ट करेंगे तो उसने ऑटोमेटिकली एक रिपोर्ट जनरेट करके दे दी है। अब आपको मैं अगर इसको रन करके रिपोर्ट व्यू में दिखाऊं तो आपके पास इस तरह की ये वैल्यूज़ आ रही होंगी। अब आपको मैं यहाँ पे ये देखें, ये 3 लिखा हुआ है, मैं इसको चेंज करना चाहूँ, मैं कोई बटन प्रेस कर रही हूँ तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। सिर्फ उसने हमें एक उसी सारी डिटेल को एक, ये देखें पेज 1 ऑफ 1, ये रिपोर्ट का पहला पेज है और हमें सारी डिटेल उसने जिस तरह का टेबल था, जिस तरह की क्यूरी थी, जो उसका आंसर था, वो सारा यहाँ पे हमें डिस्प्ले करवा दिया है। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है कि जिसमें हम डेटा को एडिट कर सकें, चेंज कर सकें। तो ये ऑटो जनरेटेड ऑप्शन है कि आप सिर्फ सिलेक्ट करते हैं टेबल और फिर आप उसे बता देते हैं, कोई क्यूरी सिलेक्ट करते हैं, कोई टेबल, और रिपोर्ट की ऑप्शन पे जाके क्लिक करते हैं तो वो आपको एक रिपोर्ट ऑटोमेटिकली जनरेट करके दे सकते हैं। नाम उसका वही आता है जो सिलेक्ट आपने की हुई है ऑब्जेक्ट, और वो डेटा सारा शो हो जाता है। नीचे आपको नज़र आ रहा है पेज 1 ऑफ 1, और आप देखेंगे कि हर क्यूरी के साथ ऊपर डेट आ रही है, सॉरी हर रिपोर्ट के साथ, कि ये आपने कब जनरेट की है, किस टाइम ये रिपोर्ट जनरेट की है। तो वो ऑटोमेटिकली इसकी सेटिंग परफॉर्म कर रहा है कि हमने ये क्यूरी कब जनरेट की है। अच्छा, और हमारे पास यहाँ पे अगर कोई इम्पोर्टेंट, अब देखिए रिपोर्ट को अगर हमने प्रिंट करवाना है या व्यू करना है तो आपके पास ये रिपोर्ट पेजेस पे होती है। तो वो आपको बता रहे हैं कि आप इसका सेट भी, इसको चेंज भी कर सकते हैं, आप इसे लैंडस्केप मोड में भी कर सकते हैं। पेज की सेटिंग है ये, जैसा वर्ड में आपने पेज की सेटिंग की है वैसे ही है। प्रिंट डेटा ओनली आप कर सकते हैं, ठीक है, और आप इसके मार्जिन सेट कर सकते हैं, आप पेज का साइज़ सेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें कॉलम्स बना सकते हैं कि आपने कितने कॉलम्स में डेटा को शो करवाना है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम 1 है, मैं इसे 3 कर देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि डेटा कम है तो इसलिए वो एक ही कॉलम के अंदर पूरा आ गया। अगर ये डेटा हमारे पास ज़्यादा होता तो वो एक पेज पे 2 कॉलम बना के, कुछ रिकॉर्ड्स पहले कॉलम में, कुछ दूसरे में और कुछ तीसरे में शो करता। ओके, ये पेज सेटअप है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। क्यूरी जनरेट करने का प्रोसेस था जो मैंने आपको बता दिया है। ओके, नेक्स्ट आपके पास है कि इसको अगर सेव करना हो तो आप जब इसको यहाँ से क्लोज़ करते हैं तो आपके पास, मैं आपको अगर दिखाऊँ, ये क्लोज करने का बटन है जो मैंने क्यूरी रिपोर्ट जनरेट की है। ये देखें रिपोर्ट का आइकन भी डिफरेंट है।
तो यहाँ से जब मैं इसे सेव क्लोज करती हूँ, तो डू यू वांट टू सेव द चेंजेस टू द डिज़ाइन ऑफ रिपोर्ट क्यूरी वन, कि आपने इसको सेव करना है? हम देंगे यस, और वो हमसे पूछेगा कि इस रिपोर्ट का नाम क्या रखना है, फर्स्ट रिपोर्ट। हम उसका नाम रखेंगे और ओके कर देंगे। तो ये देखें हमारे पास फर्स्ट रिपोर्ट के नाम से ये क्यूरी सेव हो गई होगी। अच्छा जी, ये यहाँ पे कहीं पे भी शो नहीं हो रही है हमें। अच्छा जी, ये यहाँ पे कहीं डिस्प्ले नहीं हो रही, लेकिन वो हमने इसे सेव करने का मेथड यही है। अब आपके पास यहाँ पे मेरे पास कुछ रिपोर्ट्स बनी हुई हैं। देखें ये एनुअल रिपोर्ट बनी हुई है। अगर मैं आपको ये शो करवा के दिखाऊं, ये क्यों एक्सेसिबल नहीं है? डज नॉट रिकग्नाइज। अच्छा, ये रिपोर्ट्स यहाँ पे ओपन नहीं होंगी क्योंकि ये पहले बनी थी किसी दूसरे वर्जन में ऑफिस के, और लेटेस्ट वर्जन में ये ओपन नहीं हो रही। अच्छा, हम अपनी और रिपोर्ट्स जनरेट कर लेते हैं। जो रिपोर्ट हमने क्रिएट की है, ये देखें, ये आप शो हो रही है फर्स्ट रिपोर्ट। इस पर मैं क्लिक करूँगी तो वो जो रिपोर्ट मैंने बनाई थी वो यहाँ पे मेरे पास डिस्प्ले हो गई है। अब दूसरा मेथड है आपके पास विजिट के थ्रू रिपोर्ट्स को जनरेट करने का। ये हमने सिंपल ऑटो जनरेट की थी और उसको सेव करना भी सीख लिया। अब क्रिएट पे आप जाएंगे तो ये रिपोर्ट विजिट आ रहा है, इसे आप सिलेक्ट करेंगे तो अब आपको बता रहा है जितने अवेलेबल क्यूरीज और टेबल्स हैं जिन पे आप रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं वो दे रहा है। आप उसमें से कोई भी एक सिलेक्ट करेंगे और उसमें से आपने, फॉर एग्जांपल मैं एक टेबल क्यूरी, आपने इसमें से जितने कॉलम्स सेलेक्ट करने हैं वो आप ऐड कर सकते हैं उनको। सम ऑफ बुकिंग और सम ऑफ, ये चीज़ें हमने ऐड कर दी। नेक्स्ट करेंगे। अब वो आपसे पूछ रहा है कि आपने किसको प्रायोरिटी देनी है। डू यू वांट टू ऐड एनी ग्रुपिंग, कि बिल आईडी हो उसके नीचे उसकी सारी डिटेल हो, बुकिंग आईडी हो उसके नीचे डिटेल हो, आपने इनको ग्रुप बनाना है या नहीं। ये देखें, मैंने जब बिल आईडी के ऑप्शन सेलेक्ट किया तो ऊपर बिल आईडी आएगा और नीचे ये सारी डिटेल आएगी। फिर मैंने पेमेंट मेथड को किया, बल्कि इसको हम यहाँ से बैक भी कर सकते हैं। पहले बिल आईडी हो और फिर बुकिंग आईडी हो और नीचे सारी डिटेल हो। तो हम अपने मेथड, अपने उसको ग्रुप बता रहे हैं। पहले बिल का आईडी बताओ, फिर बुकिंग आईडी बताओ, उसके नीचे उसकी सारी डिटेल। आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ग्रुपिंग ऑप्शन में आप जाएं तो ये देखें, नॉर्मल इंटरवल्स लेने हैं या टेंस के, 50s के, कितनी कितनी वैल्यूज़ को आपने ग्रुप करना है, आप सेट कर सकते हैं। ओके किया, नेक्स्ट करेंगे आप। अब आपने इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग रखना है, किस वे में, हम डेट वाइज कर देते हैं। ठीक है, कि डेट वाइज वो असेंडिंग होना चाहिए। देखिए समरी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो सम ऑफ बुकिंग है आपने उसकी एवरेज शो करवानी है, सम, मिनिमम, मैक्सिमम। सम ऑफ डेकोरेशन जो है, आपके पास जितनी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होंगी उन पे वो ऑपरेशंस बता देगा कि हमने डेकोरेशन पेमेंट की भी एवरेज फाइंड करनी है और बुकिंग पेमेंट का हमने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। हम एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं कि इसकी एवरेज भी बता दो और इसकी मैक्सिमम वैल्यू। अब शो हमने पूरी डिटेल एंड समरी करवानी है या सिर्फ समरी करवानी है, वो भी हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके कर देंगे और नेक्स्ट। अब वो हमसे लेआउट पूछ रहा है कि हमने स्टेप वाइज बताना है, पहला स्टेप हो फिर दूसरे स्टेप में वैल्यूज़ हो, या हमने ब्लॉक बताने हैं। प्रीव्यू, ये सिर्फ जो आपके पास डिस्प्ले हो रही होगी उसको, उसकी वर्जन है। पोर्ट्रेट होना चाहिए, लैंडस्केप होना चाहिए। नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे आपके पास आ रहा है कि आपने इसको किस नाम से सेव करना है। हम इसे बिल क्यूरी के नाम से ही सेव कर, बिल रिपोर्ट के नाम से इसे हम सेव कर देते हैं और फिनिश कर देते हैं। जब मैंने इसे फिनिश किया है तो आप देखें
कि मेरे पास पहले बिल आईडी आया है, बिल आईडी 1 है। ये देखें, ये पूरी रिपोर्ट है, पहले कस्टमर की, पहले बिल की, दूसरे बिल की, तीसरे बिल की, और जितनी रिपोर्ट्स होंगी उन सारों की समरी ये मुझे प्रोवाइड कर देगा जिस वे में मैंने उसको कहा है। उसने ये रिपोर्ट जनरेट कर दी है, पहले बिल आईडी, फिर बुकिंग आईडी, फिर उसकी डेट, पेमेंट डेट, पेमेंट मेथड और बुकिंग, पेमेंट, सम ऑफ डेकोरेशन, और फिर उसने हमें क्या बताया है कि वन रिकॉर्ड जो है हमने उसकी एवरेज फाइंड की है। समरी ऑफ बुकिंग जो है, जो जिसकी आईडी 8 है, उसकी एवरेज इतनी है और उसकी मैक्सिमम इतनी है। ये सारी वैल्यूज़ जो हमने उसे दी थी, अब ये ना टेबल की फॉर्म में हमारे पास, ना फॉर्म की वे में हमें शो हुई है। ये हमें कैसे शो हुई हैं? ये हमारे पास एक रिपोर्ट के हर डेटा को, हर ग्रुप को उसने समराइज करके रिपोर्ट की फॉर्म में जनरेट कर दिया। ये देखें, पेज 1 ऑफ 3 है, 3 पेजेस बने हैं इसके। तो आप यहाँ से नेक्स्ट करेंगे तो वो नेक्स्ट पेजेस, तो पूरे डेटा को उसने फॉर्म कर दिया। उसने खुद से उसमें डेट्स इंटर कर दी हैं कि ये कब जनरेट हुई है, किस टाइम पे जनरेट हुई है, पेजेस उसके। तो ये हमें एक विजिट के थ्रू एक रिपोर्ट जनरेट हमारे पास हो गई है। इस तरह हम और भी रिपोर्ट्स को जनरेट कर सकते हैं। हम उसका लेआउट सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, इसी प्रोसेस को मैं एक दफ़ा दोबारा किसी दूसरे लेआउट के साथ करती हूँ। हम इसको अगर क्लोज कर दें, अच्छा इसमें आपके कोर्स में तो शामिल नहीं है, लेकिन इनका फ़ायदा क्या है कि आप प्रिंट लेना चाहें तो ये देखें आपके पास ऑप्शन आ रही है। आप इसको एक्सेल में, टेक्स्ट फाइल में या पीडीएफ में ईमेल भी कर सकते हैं, सेंड भी कर सकते हैं। अब इस पर डिफरेंट और ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। हमने इसे क्लोज़ कर दिया है और ये हमारे पास इसका डिज़ाइन व्यू आ गया है कि हमने अपनी क्यूरी को किस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है। हम एक और रिपोर्ट जनरेट करते हैं, क्रिएट रिपोर्ट विजिट। अब यहाँ से हम एक टेबल ले लेते हैं कि हम सिंपल बुकिंग का टेबल ले लेते हैं। इसमें हम बुकिंग आईडी, कस्टमर आईडी, डेकोरेशन आईडी, हॉल आईडी इंटर करवा देते हैं। हम इसे नेक्स्ट करते हैं। अब मैं चाहूँ तो इसमें 3 लेवल मैंने इसमें बना दिए, 2 लेवल ही बना लेते हैं। नेक्स्ट, हमें इसे डेकोरेशन आईडी के अकॉर्डिंग समराइज़ करना है। हम इसमें कोई भी एक सिलेक्ट कर लेते हैं, लैंडस्केप में नेक्स्ट कर लेते हैं। बुकिंग रिपोर्ट है और हम इसे फिनिश कर देते हैं। तो ये देखें आपके पास बुकिंग रिपोर्ट आ गई है जिसमें कस्टमर आईडी है, बुकिंग आईडी है, डेकोरेशन आईडी है, हॉल आईडी है। कोई लाइंस नहीं है, टेबल्स की फॉर्म में नहीं है। जिस वे में हमने इसे कहा था उसने हमें ये शो कर दिया है। क्योंकि ये लैंडस्केप है तो वो एक ही पेज पे उसने सारा शो कर दिया है हमारे पास पूरी डिटेल। और इसमें भी आप इसको देखें, ये मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ तो ये जूम कर रहा है, जूम इन या जूम आउट कर रहा है, लेकिन ये इसको एडिट करने की, इन वैल्यूज़ में से किसी वैल्यू को चेंज करने की ऑप्शन प्रोवाइड नहीं कर रहा है। तो ये हमारे पास रिपोर्ट्स जनरेट हो जाती हैं। और जब आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं तो आप उनकी समरी, उनकी मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं इसको प्रिंट प्रीव्यू को क्लोज करूँ तो ये देखें अब ये हमारे पास आ गई है डिज़ाइन हुई हुई। अब इसमें आप कुछ चेंजिंग्स कर सकते हैं। आप इसके कलर्स, फ़ॉन्ट्स, डिज़ाइन में ये देखें अरेंजमेंट, ये फॉर्मेट आ गया है। आप यहाँ पे कोई बैकग्राउंड इमेज रिपोर्ट पे लगाना चाहें, जैसे ये मैंने लगाया है तो आप लगा सकते हैं। तो आप इस पर थोड़ी सी फॉर्मेटिंग भी परफॉर्म कर सकते हैं, कुछ बेसिक डेकोरेशन इसकी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास रिपोर्ट का इंट्रोडक्शन और रिपोर्ट को जनरेट करने के 2 मेथड। हमने एक ऑटो रिपोर्ट जो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है, हम सिर्फ उसको टेबल या क्यूरी का नाम बताते हैं, और एक विजिट के थ्रू जिसमें हम अपने कुछ ऑप्शन सेलेक्ट करके उसको जनरेट करते हैं। हमने आज पढ़ी हैं, कल हम बाकी चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।